ठंडा ठंडा ठंडे में पता चलता। तो ये मेरी व्यवस्था संयोग से सदगुरु साईं पेसूराम साहब जी का जन्म दिवस 2 तारीख को और साईं अटलराम साहब जी का जन्म 3 तारीख को, तो संयुक्त रूप से ये जन्म होगा। 2 तारीख को हम जैसे मनाते हैं, 3 तारीख को फिर दूसरे कलाकारों को बुलाया है, फिर वो रात को माता की चौकी के बाद वो जन्म, तो ये साथ में ही एक हो जाएगा। तो एक ये भी हमें सौभाग्य मिला है। तो बस यही कह के मैं आज थोड़ी देर हम और आप गाएं, उसे याद करें। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को गाइए। 2 मिनट बड़े भाव से हम और आप उसे याद करेंगे, फिर गुरु महाराज की आरती करेंगे, उसके बाद आप घरों की तरफ प्रस्थान करो। ये प्रसाद लेने की जल्दी मत किया करो, थोड़ा आराम से बैठो। इस बहाने आप शरीर को थोड़ा सा, मैं नहीं समझता कि घर में आप पालती मार के बैठते होगे, बैठते हो? और खाना खाते समय भी टेबल हाथ आ गई है, पालती कौन मारता है? बिना तले तो ये गोडा चटुता थी वजह ना, और चौदह न पा कोई मम्मा गोडा चटे भाई, नानकानी साहब मम्मा गोडा चटे भाई। शरीर को भी चलाना पड़ता है साहब, नहीं तो ये शरीर भी जम जाता है। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब कर गए हैं किनारा। और कोई न देता दिखाई, एक तेरा ही मुझको सहारा। और कोई न देता दिखाई, मुझको एक तेरा सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने को आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने को आए, आग से भी हमें तू बचाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कहीं कोई आँच भी आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे,
कैसे उस पे कोई आँच आए, आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, भक्तों को बचा लेने वाले, भक्तों को बचा लेने वाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम आइए बड़े भाव से। हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम। गाइए। ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। बस आज मैं अपने वक्तव्य को यही विराम दूं। कुछ सूचना है मैं आपको दे दूं। आप द्वारा भेजे गए कुछ प्रश्न मेरे पास आते जा रहे हैं। मैं सत्संग में पूरी चेष्टा करूंगा कि मैं उनका समाधान कर पाऊं। उसके अलावा मैं खुला आमंत्रण आपको भी देता हूं। व्यक्तिगत प्रश्न छोड़कर या प्रश्नों का कारण पकड़ो। हम अक्सर विषय छोड़कर, कारण छोड़कर कर्ता को पकड़ते हैं। कारण ठीक करो, कर्ता के पीछे मत पड़ो। एक आदत हो गई है हमारी औरों को दोष देना, औरों को शिकायत करना, फलाने ने ऐसा किया, टीरे ने ऐसा किया, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। वो करता है, वो कारण नहीं है। आपको ठीक करना है कारण को, जड़ को पकड़ो।
अमा अंब भी गणन मां कोई अर्थ ना है, वण भी गणन मां अर्थ ना है। जड़ क्या है, कारण क्या है? हजरत उमर थे। हजरत उमर ने एक सूफी संत हो चले हैं, गांव गए। किसी गांव के कमरे में से युवान लड़का, युवान लड़की आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, लेकिन स्थिति बड़ी, जो बाहर जो उनकी आवाज आ रही थी तो उस अनुसार लग रहा था कि ये अपने होश में नहीं है। लड़का शराब में धुत था। ऐसी ऐसी बातें बाहर तक आ रही थी जो ना आनी चाहिए। हजरत उमर को वो चीज ठीक नहीं लगी। हजरत गए, बहुत डांटा, बहुत गुस्सा किया। जवान हो, शर्म आनी चाहिए, ये ऐसा काम करते हो? कौन सिखाया आपको? किसने सिखाया? कौन है आपका गुरु? किसने पढ़ाया? कौन स्कूल में पढ़े? कौन मां बाप के? अरे शर्म करो, कुरान में तो ये लिखा है। बहुत गुस्सा किया। गुस्सा करते करते वहीं बैठे। उस नशे में धुत युवान ने कहा, बाबा आपने जो हमें कहा वो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, हम लोगों ने आपके अनुसार एक गलती की है, लेकिन जिस शास्त्र की आप दुहाई दे रहे हो तो मैं उसकी दुहाई आपको दे दूं कि आपने तो 2 गलतियां की है। बोले, अरे मैं आया तुझे समझाने और तू मुझे कह रहा है कि मैंने 2 गलतियां की? बोले हां, आपने 2 गलतियां की। बाबा आपको उस अल्लाह ताला ने ताकत दी है, शक्ति दी है, बुद्धि दी है, अक्ल दी है, हमें नहीं दी। दी होती तो ऐसे नर्क में नहीं होते। तो उस अल्लाह ने यह भी तो कहा है कि जो बुद्धिहीन हो उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया जा सकता। एक आपकी गलती है कि आपने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया, और दूसरा आपको कर्ता को नहीं कारण को ठीक करना था, और आप कर्ता के पीछे चले गए। मेरे गुरु का क्या दोष, मेरे अध्यापक का क्या दोष? अगर मैंने ही पढ़ाई में कुछ किया नहीं तो उनका क्या दोष है? तो आपने तो 2 गलतियां एक साथ कर दी। हजरत जी समझ गए, बैठ गए, पूरी रात कुछ नहीं बोले। उस समय का इंतजार किया जब तक वो लोग होश में आए। जब वो लोग होश में आए, सब चीज सामान्य हुई, तब हसरत ने अपना काम किया और बड़ेपन का, अपने विज्ञान का, अपने विद्या का, अपने ज्ञान का पूरा पूरा लाभ लेते हुए उन्हें समझाया। देखो बेटा, शराब ये है, पीने से पहले ऐसे होता है, पीने के बाद ऐसा होता है। जो 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 कारण थे वो उनको समझाए। उन्होंने कहा, बाबा आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम ये बुरा काम नहीं करेंगे। तो हजरत ने भी कहा कि मैं भी आज से यहां से संकल्प लेता हूं कि मैं भी किसी के ऊपर बिना वजह का गुस्सा नहीं करूंगा, और गुस्सा करते करते किसी की मां बहन का क्या वास्ता, जो मैं उसकी मां, उसकी बहन, उसके गुरु, उसके फला, उसको कहूं, मैं भी कारण को पकड़ूंगा। ये मैं संकल्प करता हूं। ये जीवन की कुछ हकीकतें हैं। व्यक्तियों को कोसने से, व्यवस्था को कोसने से कुछ नहीं होता है। उसके कारणों को ठीक करना पड़ता है। उसका कारण क्या है वो जानो।
हमें कोई अधिकार नहीं बनता हम किसी के लिए भी शिकायत करें। मैं स्पष्ट कहता हूं, हमें नहीं बनता अधिकार। मैं सच कहता हूं, हमें पता नहीं फला कौन सी परिस्थिति में, हम जान सकते हैं फला कौन परिस्थिति में है। कोई दुखी मन से आया हो, उसकी व्यथा क्या होगी, और उसको आप कुछ कहो, समझाओ, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। मैं स्पष्ट कहता हूं, इंसान, प्रकृति, परिस्थिति और प्रवृत्ति, इन तीनों कारणों से व्यथित या प्रसन्न होता है। ये मेरी बात समझना। हमारा आचरण, साहब कोई ज्ञान को प्राप्त हो जाए तो दूसरी बात है, नहीं तो हम जो सामान्य हैं, हम जो सामान्य हैं। हाँ, अरे भैया ठंड बढ़ जाएगी तो आपके आचरण में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मुझे बोलो। हाँ? आप ठंड में कप कपाते रहो और आपसे कोई बात करे, आप बोलोगे यार छोड़ो, या तो अब तो छोड़ो। आपको बार बार चाय पीने की आदत हो, ठंड बहुत हो और पत्नी ठंड में कांपे बैठ कर आप उसको बोलो चाय तो बना के लो, तो क्या जवाब आएगा? क्या जवाब आएगा? क्या आप उम्मीद रख सकते हो कि उसमें सही जवाब आएगा कि हाँ जी अभी लाई, 1 मिनट में लाई? शायद नहीं आएगा। शायद ऐसा जवाब आएगा कि 10-15 मिनट जरा रुक जाओ। ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक इंसान, प्रकृति, यह है प्रकृति। प्रकृति में बदलाव होने के कारण हमारे आचरण में बदलाव होता है। दूसरा, कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, कोई दुख से निकला है, कोई सुख से निकला है। मैं आज बच्चों को बता रहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हमने अपने भीतर बहुत सारी सीमाएं बांध कर रखी है। यू हैड मेड अ फ्रेम्स, a bunch of frames। मेरा बाप ऐसा होना चाहिए, मेरी मां ऐसी होनी चाहिए, मेरी सहेली ऐसी होनी चाहिए, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए। ये हमने सीमाएं बनाई है। जरूरी नहीं वो वैसा हो, ये हमारी इच्छा है कि वो वैसा हो। और माफ करना, आपकी इच्छा सबसे अच्छा पाने की होगी। आप कम की तो इच्छा रख ही नहीं सकते ना। कौन रखेगा कम की इच्छा? जब करोड़ों की सामग्री खुली हो तो कौन 100 रुपया मांगेगा या कौन 1 रुपया मांगेगा? यहां तो हर कोई फिर बड़ी बड़ी बात मांगने वाला है। ऐसे ही हमने अपने विचारों में ऐसी बहुत सारे बंधन बना के रखे हैं। अब आपकी लोगों से वैसी उम्मीद है। हमारी हालत क्या है? रोज आपको सलाम ठोकने वाला आदमी अगर एक दिन सलाम नहीं ठोकता है तो आपकी क्या हालत हो जाती है? रोज पड़ोसन आपसे हंस के मिलती है, वो एक दिन पता नहीं क्या ख्याल रहा उसका, उसके ख्याल में नहीं आया, उसका ध्यान नहीं था, खुद की परेशानी थी, पता नहीं क्या झंझट था, उस झंझट में उसने हंसा नहीं तो आपकी क्या हालत हो जाती है? तो कड़िए में केडी टेगर चढ़ी हुई। तो ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। तो दूसरा आदमी शिकार होता है परिस्थिति का। हमें परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं। ज्यादा सुख रहा, ज्यादा दुख रहा, ज्यादा सुख कहीं मिल गया, बहुत ज्यादा कुछ मिल गया तो आदमी फूंड में रहेगा, आदमी अहम में रहेगा। ये भी बड़ा कठिन है साहब। पैसे एक के बाद आते जाएं और आप अपने आप पर आपा रख पाओ, ये भी बड़ा कठिन है। जिसको ज्ञान हो जाए तो वो आपा रख सकता है, जिसको नहीं हुआ तो वो शायद तो कठिन ही है उसके लिए। सर कहां का कहां चला जाएगा। हाँ, आप नहीं उम्मीद रख सकते कि वो उसका सर ठिकाने पे रहेगा, वो तो फिर मस्ती में रहेगा। हाँ, वो मस्ती में रहेगा। ये परिस्थितियां है। मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए एक प्रमाण दूं। एक शराबी बीच रोड पर राजा की सवारी निकली। ये बीच रास्ते पर खड़ा है, राजा हाथी पर चढ़ा हुआ है।
लोगों ने हटाने की कोशिश की, ये हटने को तैयार नहीं। राजा की सवारी सामने आ गई। राजा ने कहा हट जा, ये हाथी कितने में बेचेगा बोल, ये हाथी कितने में बेचेगा, मुझे खरीदना है। राजा समझदार था। राजा ने बोला इसको पकड़ो और चल के जेल में डाल दो, सवेरे बात करेंगे इससे। रात को जेल में डाल दिया, सवेरे बुलाया सभा में, बोले अभी मुझे हाथी बेचना है, बोल कितने का खरीदेगा। बोले साहब जो खरीदने वाला था वो तो रात को ही चला गया, अभी ये वो है जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ था, अब इसको आज्ञा दो तो ये जाए, नहीं तो ये तो यही दफन हो जाएगा। क्योंकि जो खरीदने की ताकत रखता था वो रात को था, अभी नहीं है, वो अभी नहीं है। कि ये परिस्थिति है। आप कभी दुख का शिकार होते हो तो आपका आचरण बदल जाता है। किसी ने कहीं खरी खोटी सुना दी तो आपका आचरण बदल जाता है, ये सामान्य रूप से होता है। ऐसे बहुत कम समझदार होते हैं जिन पर इन सारी बातों का असर ना पड़े। किसी के मालिक ने किसी को कुछ कम ज्यादा बोल दिया तो वो आकर घर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, ये होता है। जैसा हम देखते हैं यारंजू कसरू बारन मां, आप बोलते हो कहां आकर निकालेगा। तो इंसान दूसरा कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों पर, और तीसरा हम अपने स्वभाव के अधीन हैं। हमारी जो अपनी आदतें हैं ना, आपने अपने भीतर एक प्रवृत्ति बना रखी है। आपको जो अच्छा लगता है वो लगता है, कोई चाहकर भी आपको उसको बुरा नहीं कर सकता। हाँ। आपको जो अच्छा लगता है ना, दुनिया एक तरफ हो जाए और बोले ये खराब है, आप मानोगे? नहीं मानोगे। और आपको जो ठीक लगता है वो नहीं मानोगे, जो आपको नहीं ठीक लगता है वो दुनिया मनाने को आए तो नहीं मान पाओगे आप। कितना भी आपसे जोर जबरदस्ती करवाई जाए ना, एक दफो जहर जो बूट पिए दवा पर उसको स्वीकार नहीं करोगे आप। ये जीव की प्रवृत्ति होती है, ये इंसान की प्रवृत्ति है, उसके चलते हुए हमारा आचरण होता है। धीरे धीरे समझ के कारणों को ढूंढो। इन तीनों स्थितियों में जीव का आचरण बदल सकता है, ये जान लो। फला ने मेरे साथ ये कर दिया, ये बोलना आसान है। फला में उस समय कौन बैठा था, ये समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। क्या दुनिया। रात को ये लड़के मेरे साथ थे, हम रात को देख रहे थे कहां दुनिया पहुंच गई है, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। लोगों को मिल क्या रहा है। न्यूज चैनल पर एक औरत को बिठाकर ये बेनजीर भुट्टो की आत्मा आई है, ये चालू था। अब इसको छूकर एहसास करो, छूकर एहसास करो। अरे बाप रे, इंसानों को तो आपने छोड़ा नहीं, अगर कहीं आत्माएं उनको भी छोड़ने को इंसान तैयार नहीं, उनको भी बरोबर करना है, उन पर भी ठीक से धंधा चलना चाहिए। इंसान के जीते जी भी हमारी दुकान खुली रहे, इंसान मर जाए तो भी दुकान खुली रहे। अब इंसान की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। ये साहब लालच का अंत होता जा रहा है। आप जो ये देख रहे हो ना, ये हमारे लोभ, हमारी लालच। क्योंकि सीधी सी बात है, आइदर कन्विंस और कंफ्यूज। एडवर्ड ने कहा है कि अगर आपको संसार में कहीं कुछ करना है तो दो तरीके, आइदर कन्विंस, उसको समझा लो। अगर आपको लगता है सामने वाला समझने जैसा नहीं है, कंफ्यूज, मुझा दो। या समझाओ या मुझाओ। तब दुनिया समझ रही है कि इनको समझाना तो कठिन है, अभी इनको मुझाओ। ये हमारे सारे के सारे धर्म के ठेकेदार अब इसी पर काम कर रहे हैं। आपको सारी की सारी व्यवस्था वो दिखाई जा रही है जिसमें आप अपने आप भ्रमित हो जाओ। और जो एक बार भ्रमित हुआ तो फिर तो दुकानें सब खुली है।
करना क्या है, आपको बीमारी करना है तो ही डॉक्टर चलेगा, नहीं तो कहां से चलेगा। ये जो सारी दुकानें खुली है, मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा, मेरा आक्षेप किसी पर व्यक्तिगत नहीं है, आपको समझाने के लिए। एक दांतों का डॉक्टर था, हाँ, मैंने एक सत्संग में ये मुझसे बात निकली है, कान का डॉक्टर था, माफ करना। एक आदमी को कान में दर्द पड़े, वो आवे, वो उसको थोड़ा बहुत ठीक करे, फिर 10-15 दिन में फिर दर्द होवे, फिर वो आवे, फिर उसको ठीक करे। सालों से चलता रहा, सालों से। ये बात हो गई कि उसका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, और वो भी कानों का, ENT। एक दिन हुआ ऐसा कि उस डॉक्टर को कहीं जाना था, तो उसने कहा कि चलो मेरा दवाखाना मेरा बेटा तब तक संभाल लेगा, मैं 2-3 दिन कहीं से होकर आता हूं। बेटे को संभालने को दे दिया। अब उसकी मरीज की किस्मत समझो, वो इसी समय आ गया जिस समय उसका बेटा संभाल रहा है। बेटा जैसे ही बेटे के पास वो आता है और उसको आकर बताता है कि साहब ये कान में दर्द है, आपके पिताजी कुछ दवा देते हैं, 2-5 दिन दवा करता हूं, ठीक हो जाता है। शुक्र है भगवान जैसे हैं वो बेचारे, इतना अच्छा इलाज करते हैं, सालों से मैं उनका इलाज पर जी रहा हूं, नहीं तो मैं कहां का कहां पहुंच जाता। वो मुझे संभाल कर बैठे हैं। अभी वो है नहीं, आप जरा देख लो, जरा आप थोड़ा वैसा इलाज कर पाओ जैसे मेरे 10-15 दिन 20 दिन अच्छे जावे। बेटे ने देखा अंदर एक छोटा सा फुंसा था जो बड़े समय से था, उसको सिर्फ फोड़ने की बात थी और कुछ था नहीं। उसने तुरंत अंदर जाके उसके उस रोग को निकाल ही दिया बाहर। बोले साहब इसके बाद आपको कभी भी ये दर्द होगा नहीं और आपको मेरे पास आने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, जाओ। बोले ऐसे? मुझे लगता है आप पढ़े नहीं हो बरोबर से। आपके पिताजी 20 साल से मेरा इलाज कर रहे हैं, उनसे ये रोग नहीं ठीक हुआ और आप कह रहे हो कि इसके बाद ये होगा ही नहीं। बोले ठीक है आप जाओ, अब तो जाओ। बाप लौट कर आया तो बेटे ने सामान्य रूप से ऐसे ही बात निकाली कि बाबा आपका वो एक मरीज, अरे फलाना बुगड़ो मलाया जा, वो आया था, क्या किया तूने, ठीक कर दिया क्या उसे? बोले बाबा उसको ठीक ही करना था। बोले पागल है, ठीक करना था, इसी के कारण तो धंधा चल रहा था। तेरे पढ़ाई में उसका योगदान है, हर 15 दिन में वो जो देके जाता था उससे तो तेरा जेब खर्च चलता था, तूने तो ये धंधा बंद करवा दिया। माफ करना, मैं खुला कहता हूं, आप जितना डरोगे, जितना भ्रम में रहोगी, ये दुकानें और खुलेगी। ये तो अभी कहां खुली है दुकानें, अभी कहां खुली है, अभी तो बहुत दुकानें खुलनी बाकी है। हाँ बहुत दुकानें खुलनी बाकी है, आत्माओं के नाम से, प्रेतों के नाम से, कि इसके नाम से, कि उसके नाम से, कुछ नहीं होता। मैं एक साधारण सी बात कहता हूं, कल ऐसे ही मुझे लग रहा था वो औरत उसको बुला रही है और औरत कह रही है ये आत्मा अभी इरिटेट हो रही है, तंग हो रही है, इसको जाना है। मेरे ख्याल में ये बात उठ रही थी कि बुलाने वाला कौन, वो ही माई, उसको तंग करवाने वाला कौन, वही माई। अभी ये आत्मा इससे पूजे कि दूसरों से पूजे, किससे पूजे? जो उसको बुलावे, उसको बार बार तंग करे और छोड़े भी नहीं, तो पहले तो उसका बेड़ा गर्क करना चाहिए ना उसने, कि दुनिया का करेगी। वो छोड़कर बाकी सबको तकलीफ हो रही, उसको नहीं हो रही। ये तो व्यवस्था मुझे बड़ी अजीब लगती है। एक बच्चे को भी पता है कि जो तकलीफ दे रहा है उसको ही मुझे तकलीफ देनी है क्या? इतने समझे हुए को, जिसने दे के बाद भी अपने आप को जिंदा रखा, क्या उसको इतनी अक्ल नहीं आएगी? उसको नहीं आएगी। अजीब बात है।
ये निकालो अपने डर। खैर मेरा विषय ये नहीं है। आप कारण को पकड़ो। लोगों में से बुराइयां, लोगों में से तकलीफें ढूंढने की जगह पर उसका कारण ढूंढो और उस कारण को ठीक करने की पूरी चेष्टा करो। अगर मेरे खुद के बदलाव से कुछ हो सकता है तो मैं अपने आप में बदलाव करूं, उसके लिए तैयार हो जाऊं। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है कि शायद हम किसी और को बदल सके, हमें कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार गांव जाओगे और गांव में कहीं गिलास की व्यवस्था न हो और आपको प्यास लगे, नलका बहता हो पानी का, तो आप अपने हाथों को ऐसे करके पानी लोगे कि नहीं लोगे? क्योंकि जब प्यास बुझानी है तो तरीके को बदलना पड़ता है फिर, क्योंकि व्यवस्था नहीं है तो तरीका बदलना ही पड़ेगा। ऐसे ही व्यवस्था ना हो तो अपने तरीके को बदलो, तो ही वो कारण को आप पकड़ पाओगे। मैं किसी संत का सत्संग सुन रहा था, वो अभी दिवंगत हो गए। उन्होंने एक बात ऐसे ही साधारण रूप से ऐसे ही बोल दी। बोले साईं जी हमारी हालत ऐसी है कि आपने देखा है ना कि रास्ते पर कुत्ता होता है और गाड़ी चले, कुत्ते को ठोकर कभी गाड़ी ने लगाई है तो कुत्ता क्या करता है, गाड़ी के उस फीते को पकड़ने की कोशिश करता है। गाड़ी जब गुजरती है ना तो कुत्ते को लगता है, माफ करना मेरा शब्द किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, तो उसको ऐसे लगता है मनोवैज्ञानिक रूप से कि ये जो फीता है उसी फीते ने मुझे ठेस पहुंचाई है। फिर उस चक्के को खाने की वो कोशिश करता है। और शेर को कोई छेड़े ना, दूसरे जानवर को आप लकड़ी से ऐसे करो तो उस लकड़ी को काटेगा। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शेर को अगर कोई लकड़ी दिखावे तो लकड़ी दिखाने वाले को काटेगा। वो सीधा उसकी गर्दन पकड़ता है, वो लकड़ी नहीं पकड़ता। बोले बस ज्ञान ऐसा ही है, जिस प्रकार कुत्ता कारण को नहीं पकड़ के कर्ता को नहीं पकड़ के, कारण को नहीं पकड़ के कर्ता को पकड़ता है, और शेर कर्ता को छोड़ के कारण को पकड़ता है, ऐसे ही यह आदमी होना चाहिए। आपकी शंकाएं व्यक्तिगत न हो, उस पर यह बात निकली है, उसका कारण खोजो। बहुत बहुत जीवन पड़ा है अभी। मैं निराश नहीं हूं इस जीवन से, नहीं मैं आपको कहूंगा कि आप निराश हो जाओ इस जीवन से। 80 पार भी हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, निराश मत होना, अभी आपके लिए बहुत जीवन है। मैं नहीं कह रहा आपको डरने के लिए कि कल मर जाओगे, मैं नहीं कह रहा। अरे आशा पे ये जग जिंदा है। मैं लोगों को यह भी मना नहीं करता कि आप आशा मत रखो। अरे आशा जितनी रखोगे उतना ज्यादा जियोगे, उतना ज्यादा जियोगे। आशा और तृष्णा में अंतर है। एक उम्मीद रखना और एक मांग रखना, उसमें अंतर है। बदलाव हो जाएगा ये उम्मीद रखने में क्या है। आज वो लोग भी हैं जो चांद पर प्लॉट बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? 3000 रुपए में मिल जाएगा आपको चाहिए तो। 3000 रुपए में चांद पर प्लॉट, और लेने वाले भी ले रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अभी तक व्यवस्था बनी नहीं कि वो प्लॉट देखने के लिए भी जाया जा सके। ये आशा नहीं तो क्या है? ये आशा है ना, ये आशा है। लेकिन हो सकता है, संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। आशा, बदलाव होगा, और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न, पूरा प्रयास, पूरा परिश्रम करूंगा, ये आशा है।
बदलाव होगा, मैं नहीं करूंगा, मैं मेरे लिए दुनिया आकर करेगी, ये तृष्णा है। उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि अपने जीवन में अगर आपको लगता है कहीं व्यवस्था में गड़बड़ है तो उसके कारणों को ढूंढो। बहुत शिकायतें हमने कर्ता की कर ली, पलाणो हेड़ो, टीरो हेड़ो, हे हेड़ो, हो हेड़ो। नहीं, ये तो मजबूरी है लोगों की। कोई स्वभाव से मजबूर हो चला है, कोई किस कारण से, कोई किस कारण से। कौन नर्क में जीना चाहता है साहब? कौन नर्क में जीना चाहता है? किसको अच्छा लगता है? ये कहीं ना कहीं कोई अहम में अटका हुआ है, कोई लालच में अटका हुआ है, किसी न किसी विकार में अटका हुआ है, तो जी रहा है उस अहम, उस जमेले में। नहीं तो कौन? यही एक संपूर्ण सत्य है कि हम बहुत सुख से, बहुत चैन से, बहुत आनंद से जीना चाहते हैं। यही संपूर्ण सत्य है। इसको ही सिर्फ करनी है और वो व्यवस्था करनी है। समझो, उसका चिंतन करो, चिंतन करते 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 उस तक पहुंचो। सिर्फ बातें मत करो, बातें मत करो, का चिंतन करो। और मेरा एक निवेदन, पूरी चेष्टा करो अपने आप को बदलने की। पुनः दोहराता हूं, दुनिया नहीं बदलेगी। मेरी बात ये आप नोट कर लो कि दुनिया नहीं बदलेगी। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, इच्छा आपकी है, चाहना आपकी है, तो आपको ही अपने आप को अनुकूल करना पड़ेगा। दुनिया अनुकूल नहीं होगी, नहीं होगी। कितनी भी चेष्टा करोगे, कहोगे दुनिया मेरे लिए अनुकूल हो जाए, नहीं होगा साहब, नहीं होगा। हां, करते 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 आपके आचरण से दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। ये मेरी बात समझना। मैं सिर्फ आपसे बातें करूं और मेरा आचरण वैसा ना हो तो आप पर उसका असर नहीं पड़ेगा। मैं खुला बोलता हूं, मैं खुला बोलता हूं। वो सजन इस बात को समझ ले, आप घर के बड़े हो इत्यादि वगैरह, जो भी आचरण करते जाओगे तो आपका प्रभाव अपने आप पड़ेगा। सिर्फ बातें करते रहोगे तो उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जितनी भी कोशिश करो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये हालत ऐसी हो जाएगी, मैं कहता हूं। बच्चे ने आकर मां बाप को कहा कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मां बाप ने कहा क्यों नहीं जाएगा? बोले टीचर को तो कुछ आता नहीं। बोले क्यों? बोले हर बात हमसे तो पूछती है। बताओ 5 दूनी कितना हुआ? अब उसको ही नहीं आता, हमसे पूछती है, तो ऐसी टीचर के पास जाने से क्या फायदा? दुनिया ऐसी है फिर। नहीं, थोड़ा अपने आचरण को बढ़ाओ। फकीर उस्मान हुए, दुनिया उनको फकीर कहती है। सवेरे उठते वो सब्जी का धंधा करते थे। एक हमारी शास्त्रीय परंपरा रही है, शास्त्रों की एक परंपरा रही है, ऐसी व्यवस्था रही है। आप पीछे जाकर लौट के देखोगे ना तो
सारे के सारे जितने भी महान संत हुए हैं, एक आयु तक उन्होंने अपने उदर पालना के लिए, अपने पेट के पोषण के लिए कुछ न कुछ काम किया है। हाँ, वो थले के संत हुए साईं हरचू राम जी। मुझे बात याद आ रही है, उस समय सिंध में, ये उस समय की बात है जब भगत कंवर राम जी, उस समय वो दौर चला जब भगत साहब वो भगत करते और लोगों की सेवा करते, उस समय की ये बात है। तो कहीं कंवर राम जी का आना हुआ, वहां पर ये शाहपुर वाले संत थे, मैंने सुना है उनके जीवन से, वो समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। तो कंवर राम जी ने उनको कहा कि साईं जी, बड़ी इच्छा है कि मैं शाहपुर आपके पास भी आऊं। छोटा सा उन्होंने मंदिर बनाकर रखा था, मैं आऊं आपके पास भी हाजिरी करूं, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो संतों ने कहा, बाबा आप आओ, लेकिन थोड़ा समय दो मुझे व्यवस्था करनी है। बोले, आपको बाबा क्या व्यवस्था करनी है, सब तो बना बनाया है, मैं आकर बस खड़ा हो जाऊंगा। और बोले, नहीं कंवर, मुझे थोड़ी व्यवस्था, हाँ मुझे थोड़ी व्यवस्था करने दे, मैं व्यवस्था करके फिर। बड़ा सोच समझकर उन्होंने 6 महीने बाद का समय दिया, 6 महीने बाद का, बहुत सोच समझ के। तो थोड़ा कंवर को भी अजीब लगा कि ये 6 महीने बाद के लिए बोल रहे हैं, जबकि मैं कुछ नहीं मांग रहा, और संतों को ऐसी व्यवस्था क्या करनी होगी। संतों की सोच इतनी थी कि कंवर जहां जाता है वहां हजारों में लोग आते हैं, और जो हजारों में लोग आएंगे तो उनके लिए मुझे कोई न कोई प्रसाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक छोटा टुकड़ा उनके पास था जहां पर वो खेती करते थे। उस संत ने उस टुकड़े में अन्न लगाया, सब्जी लगाई, 6 महीने में उसको सींच कर जब फसल बनी, सब्जियां निकली, उसके बाद उसका भंडारा करने की व्यवस्था बनी, तो कंवर राम को वहां पर सत्संग के लिए उन्होंने बुलाया। ये संतों की व्यवस्था रही थी, ये व्यवस्था रही थी। मांग पर नहीं चला। मैं कल जैसे आपका कहा ना, ये शरीर के कुछ बंधन होते हैं साहब, ये शरीर के बंधन होते हैं, ये हम भी छूटे हुए नहीं है इन बंधनों से, माफ करना। हमारा ये कार्मिक बंधन है, हमारा अपना कार्मिक बंधन है कि अपने शरीर से अपने परिवार के लिए, एक तो अपने शरीर की उदर पालना करना, और उसके साथ अपने परिवार की उदर पालना करना। हम शिष्यों के भरोसे पर नहीं चल सकते। मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, आक्षेप नहीं कर रहा मैं किसी के ऊपर। एक संत जा रहे थे, संतों के साथ कुछ शिष्य थे, रास्ते पर एक अजगर था, आधा जिंदा आधा मरा, चींटियां और चींटे उसको नोच रहे थे, तड़प रहा था। संत गुजरे, संतों ने उसको प्रणाम किया। शिष्यों ने पूछा, बाबा आप इसको प्रणाम कर रहे हो क्या सोचकर? एक शिष्य की जिज्ञासा जगी, पूछा, बाबा क्या आपने क्या देख लिया? बोले, एक पिछले जन्म का महान संत था, मैंने वो संत को प्रणाम किया। बोले, बाबा महान संत था तो ऐसे? बोले, क्या हुआ, पूरा जीवन इसने शिष्यों को खाया, अब शिष्य इसको खाने आ गए, फर्क इतना है। पूरा जीवन ये शिष्यों को नोचता रहा, अब वो शिष्यों की बारी है, शिष्य उसको नोच रहे, ये चींटे उसके शिष्य है, ये खुद वो संत है, इसको नोचा जा रहा है। कर्म बंधन से कोई छूट नहीं सकता, ये बात मेरी समझना, कोई नहीं छूट सकता, कोई नहीं छूट सकता। भगवान राम श्रापित थे, जानकी जी श्रापित थी, दशरथ श्रापित थे, नहीं थे?
रामायण देखो तो कर्म, श्रवण को बाण मारा है और शाप लगा है। श्रवण पानी पी रहा था, पानी पीते पीते जल भरने की आवाज, शिकार पर चले हैं दशरथ जी, लगा कि कोई मृग है झील में से पानी पी रहा है, शब्द बाण छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको शस्त्र दे दिया तो कहीं भी चला दो, या हमको भगवान ने शास्त्र दे दिया तो हम कहीं भी चला देवे। इसका अर्थ ये नहीं है संतों के पास शस्त्र है या शास्त्र है। इसका अर्थ न शस्त्र बिना सोचे समझे चलाया जाता है, न शास्त्र बिना सोचे समझे चलाया जाता है। ये समझ लो, हम कोई ठेकेदार नहीं है कि हम दुनिया को कहते रहे कि साईं शास्त्र में है लिखल तो ही नहीं है क्यों, ही नहीं है क्यों। नहीं, जहां आवश्यकता है वहां शास्त्र खुलता है, और जहां आवश्यकता होती है वहीं शस्त्र खुलता है, नहीं तो नहीं। कि हम कोई ठेका लेकर नहीं बैठे कि हम जहां था वहां शास्त्र खोलकर बैठ जाए कि शास्त्रों में ये लिखा है आपको करना पड़ेगा, और शास्त्रों ने हमारे लिए जो लिखा है वो कौन करेगा। एक बात समझ लो, जो जितना अधिकारी वो उतना ही ज्यादा कर्तव्य पालना करना चाहिए, नहीं तो वो उतना ही ज्यादा दंड का अधिकारी होता है। चोर चोरी करे तो शायद सजा कम हो, लेकिन कोतवाल चोरी पर उतर आए ना तो उसकी सजा ज्यादा होती है। ये न्याय है, धर्म के न्याय से कोई बच नहीं सकता। दशरथ ने शस्त्र छोड़ा, श्रवण को लगा, अंधे मां बाप के लिए पानी भर रहा था, चीख आवाज सुनी चीख की, दशरथ जी भाग कर गए, गलती हो गई माफ कर दो। बोले मैंने तो माफ कर दिया, मेरे मन में कुछ नहीं, सिर्फ इतना है मेरे मां बाप को पानी जरूर पिलाना, मुझे पता है मेरे वियोग में वो मर जाएंगे, लेकिन इतना देखना कि मरने से पहले पानी उनको नसीब हो, जल उनको नसीब हो। दशरथ गए, बिना बोले बहुत पिलाने की चेष्टा की, वो समझ गए, श्राप दे दिया। जिस प्रकार तूने मेरा और मेरे संतान का वियोग करवाया है, वैसे ही तेरा और तेरी संतान का वियोग होगा। और शास्त्र की मैं गूढ़ी बात आपसे कहता हूं, कैकेयी को आकर दशरथ ने यह बात बता भी दी कि कैकेयी मुझसे ये पाप हुआ है, मेरे बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, मेरे कारण मेरे बच्चे भोगे वो मैं नहीं चाहूंगा। मेरे बच्चे युवान अवस्था में हो तो कैकेयी हम दोनों को मिलकर ऐसा काम करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे मुझसे अलग हो जाएं और सारे पाप की सजा मैं भुगतूं, चाहे मेरा फिर कुछ भी हो, मेरा कुछ भी हो। ये दशरथ को पता था। मैं खुला कहता हूं, स्वीकार करो जो है, डरो मत। पाप है पुण्य है उसको स्वीकार करने में कोई डर मत रखना। पुण्य को जिस प्रकार से आप स्वीकार करते हो तो पुण्य गहरा होता है, ऐसे पाप को स्वीकार करते हो तो पाप हल्का होता है, पाप हल्का हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप पाप को जितना छुपाओगे उतना वो गहरा होगा, वो गहरा होगा। तो कौन छूटा है? राम ने वृंदा को छला, राम को ये श्राप था कि तेरी एक दिन कोई भय रूपिया आकर, जिस प्रकार तूने मुझे छला है ऐसे ही कोई भय रूपिया आकर तुझे छलेगा और तेरी पत्नी को ले जाएगा। ये भी तो श्राप था, कर्म। जानकी जी संतान के साथ राम से अलग हो जाएगी, ये भी श्राप था। मैंने आपसे शायद कहा हो इससे पहले, पद्म पुराण उसकी ये गाथा है। जानकी जी छोटी है, वन में एक तोता और तोती बात कर रहे हैं कि भगवान ने अवतार लिया, राम अवतार बनकर आए हैं, दशरथ के घर आए हैं, पता है किससे विवाह करेंगे, जनक की बेटी है जानकी, उससे उसका विवाह होगा, राम ऐसा गुणगान कर रहे हैं। जानकी जी वहीं घूम रही थी, जानकी जी ने सुन लिया
तोते को पकड़वाया, तोती को पकड़वाया, बोला और बताओ और बताओ, उन्होंने सब बता दिया। बोले जब तक सत्य नहीं होता तब तक आपको मेरी कैद में रहना पड़ेगा। बोले जानकी जी, मेरी तोती ने, मादा ने अंडे दिए हैं, अंडे को ना सींचेंगे तो मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएंगे। कृपया करो, हमें छोड़ दो, एक बार बच्चे हम सींच लेवे, हम खुद आ जाएंगे। नहीं मानी, वियोग में तोती मर गई। तोते ने श्राप दे दिया कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मैं नहीं श्राप दे रहा, ये कर्म पलट कर आएगा। आप जिस दिन पेट से होगे, जिस दिन आपको गर्भ होगा, उस दिन राम आपको छोड़ देंगे। ये हुआ। तो कर्म पलट कर आते हैं, ये बात समझना। मैं अपने विषय पर सीधा आऊं तो हमें अपना अगर प्रभाव करना है तो हमें उस वैसा आचरण करना पड़ेगा। हम बोले कुछ और नहीं सकता, नहीं हो सकता, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे प्रभाव नहीं होगा। उस्मान जी की मैं बात आपसे कह रहा था। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये देखता हूं तो बड़ा मुझे अचरज लगता है, और कोई बात नहीं। मैं सिर्फ आपको समझाने की एक चेष्टा कर रहा हूं। मेरा किसी और विषय से लेना देना नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है। हम खुद अपने आप बदलाव के लिए तैयार हो तो क्या होगा, क्या होगा। मुझे एक चीज बोलो, आपने एक बार समझ लिया कि आप महिला हो, आपने एक बार समझ लिया कि आप पुरुष हो, फला आपका नाम है, फला आपका बाप है, फला आपकी मां है, फला आपका घर है। दुनिया कितना भी धोखा देवे, कहे नहीं आप पुरुष नहीं स्त्री हो, मानोगे? कोई जाएगा ऐसे भ्रम में? ये फला आपका बाप न होकर ये फला आपका बाप है, कोई उस भ्रम में जाएगा? फला आपका पति न होकर फला आपका पति है, फला आपका बेटा न होकर फला बेटा है, हो सकता है? क्योंकि हमने अभी उसको समझकर मान लिया है, हमने उसको समझकर स्वीकार कर लिया है। अभी दुनिया कितना भी बहकावे ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको घूट कर पी लिया है। अभी चाहे उल्टा भी सच भी हो जाए ना, तो भी हम उसको स्वीकार कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसे ही अध्यात्म एक बार आपने घूट कर पी लिया ना, उसको अंदर आपने डाल दिया, फिर कितने भी भरमाने के लिए आ जाए आप हंसते रहोगे। बोले बोलो जितना बोलना है, तू तारो चालू रख, तेरी भी दुकान चलनी चाहिए, मेरी भी चलनी चाहिए, चालू रख तू तारो। फिर आप हाँ जी करते रहोगे, आप समझ जाओगे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है। ऐसे ही धर्म को समझकर स्वीकार करना है, ऐसे ही व्यवस्था को समझकर स्वीकार करना है। मैं बात कहता हुआ चलूं, उस्मान जी सब्जी बेचते अपने उदर पालना के लिए। तो उस्मान के साथ एक बात ऐसी हो गई, संत स्वभाव के थे, अलमस्त थे। तो एक आदमी ने ऐसी आदत डाल दी कि संतों से सब्जी ले लेवे और सब्जी के जगह पर उनको खोटे सिक्के दे देवे।
1 किलो ये देना, उसकी जगह पर उनको खोटा सिक्का दे देवे और संत भी हंसते हंसते उसको जेब में डाल देवे। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप ऐसा करो, मैं जरा समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। हाँ, मेरा विषय प्रमाण है और वो कहीं ना कहीं वस्तु छोड़कर आपकी व्यवस्था से है। आपको समझाने के लिए उदाहरण मेरा वस्तु का है, लेकिन मैं चाहता हूं वो व्यवस्था आप समझो। तो रोज जाते, रोज वही आदमी खोटा सिक्का देता, ये चुपचाप सब्जी देकर आते, खोटा सिक्का ले आते। एक दिन उनके गुरु ने उनको कहा कि उस्मान, बड़े दिनों से मैं देख रहा हूं तेरे थैली में से खोटे सिक्के निकलते हैं, क्या तुझे पता नहीं चलता कि खोटा कौन सा है, खरा कौन सा है? और मुझे लगता नहीं कि तुझे इस बात का पता न चलता हो कि कौन तुझे खोटा दे रहा है और ये खोटा है कि नहीं। सच बोल। बोले हाँ बाबा पता चलता है। बोले फिर? बोले बाबा कौन सा मैं खरा हूं, इस बहाने से मेरे जो खोटे कर्म है उसके सदके वो निकलते जा रहे हैं। उसके सदके मेरे खोटे काम जो थे ना, मेरे कहीं खून में वो खोटाई है, वो गलती है जो वो दे रहा है, मेरी वो खोटाई वो धीरे धीरे निकल रही है। जो खोटापन है ना वो धीरे धीरे मेरा जाता जा रहा है, इसलिए मेरे लिए वो खोटा भी खरा है। मैं कौन सा खरा हूं? मैं कौन सा खरा हूं? व्यवस्था। मैं जरा आपको समझा रहा था कारण, उसके लिए मैंने आपको यह प्रमाण दिया कि जब ऐसी व्यवस्था बनती है तो आप ये मानकर चलो कि कहीं ना कहीं हमारे वो कर्म कट रहे हैं। क्रोध पर क्रोध करना आसान है, चिंता पर चिंता को बढ़ाना बहुत आसान है, सब कर सकते हैं। उसमें आपने क्या कर दिया वो तो कुछ नया नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था को इस ढंग से स्वीकार करना कि यह संसार की नीति है, कि व्यवस्था की एक परंपरा है, ये होगा। मुझे अपने ज्ञान द्वारा इसका कारण ढूंढना है और अपने तरीके में बदलाव लेकर इसमें से भी प्रसन्नता और आनंद को ढूंढ लेना है। मेरे नसीब में ही ये था, मेरे नसीब में ही ये था। मैं ये नहीं कहता कि आप हकीकत में ऐसे करो कि खोटे पैसे दो या खोटे पैसे लो, मैं ये नहीं कहता आपको। दो तरीके हैं। एक, संसार से बाहर से संसार के तरीके से चलना पड़ेगा। दुख की बात हो रो मत, लेकिन वहां आप हंस भी नहीं सकते। हा? माफ करना, अगर दुख का विषय हो और दुनिया रोती रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रो, लेकिन वहां पर हंसना तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और जहां पर हंसने की व्यवस्था हो वहां पर रोना गलत हो जाएगा। एक जहां पर व्यवहारिक परंपरा होती है, जीव को वैसा चलना पड़ता है। दूसरा तरीका होता है आपकी भीतर की व्यवस्था। मैं अहमदाबाद से लौट रहा था तो इनको मैंने एक प्रश्न कहा। मैंने कहा, एक बार अकबर ने बीरबल से यह बात पूछी कि बीरबल एक ऐसी पंक्ति लिखो या एक ऐसी पंक्ति बताओ कि जो खुश हो उसको वही पंक्ति बोले तो वो दुखी हो जाए, और जो दुखी हो उसको वही पंक्ति बोले वो खुश हो जाए। एक ही पंक्ति जो दोनों जगह लगती हो वो बोलो। बीरबल ने कहा, साहब वहां पर इतना ही लिख दो कि ये गुजर जाएगा, काफी है। बोले हो जाएगा ऐसे? बोले हो जाएगा। जहां पर खुशी हो
वहां पर कहो कि ये गुजर जाएगा, उसको लिख कर दो ये गुजर जाएगा, तू तो खुश हो रहा है लेकिन इसके बाद ये भी गुजर जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसे आगे आने वाले गम का एहसास आपने करवा दिया। और कहीं गम हो तो उसको ये दिखा दो ये गुजर जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपने उसको आने वाले सुख का एहसास करवा दिया। ये आंतरिक व्यवस्था है, ये बाहर की व्यवस्था नहीं, ये आंतरिक व्यवस्था है। हमने अंदर से मान लिया कि ये संसार ऐसा है। बाहर से तो ठीक है, बाहर वो मजाक की बात कहते हैं कि एक आदमी रोज अखबार 1 रुपए की जगह पर सवेरे जाते जाते 5:30 बजे अखबार वाला बेचता, अंधेरे में 2 रुपए की जगह 1 रुपया उसको दे देता, और वो अखबार दे देता उसको, और आकर खुश खुश होकर कहता कि देखो 2 रुपए की अखबार 1 रुपए में लाया। खोला तो पता चला ये कल की अखबार है। बोले ठगना सिर्फ तुझे नहीं आता, उसको भी ठगना आता है, दुनिया वैसी की वैसी है। तूने 2 की जगह 1 दिया, उसने भी कल का कचरा निकाल दिया। क्योंकि जैसे अंधेरे में तूने मौके का फायदा लिया, वैसे उसने भी अंधेरे में मौके का फायदा लिया। क्या हुआ? बाहर से व्यवस्था ऐसी हो सकती है, क्योंकि इतना भी सिद्ध होना, इतना भी अचल होना कठिन होता है, कठिन होता है, कठिन है। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना कहते हैं कि एक शिष्य उनके पास आए, उन्होंने पूछा कि बाबा कोई हमसे अगर अपराध करे तो हम कितनी बार सह सकते हैं, हमको कितनी बार रुक जाने की मनाही है? उसने कहा 3 बार। उसने बोला 3 बार ना, ठीक है, चौथी बार तो छुट्टे, चौथी बार खुले? बोले नहीं गलती हो गई 7 बार। बोले ओके 7 बार, चलो 8वीं बार तो खुले? महात्मा ने कहा नहीं 77 बार। उसने ऐसे सर पे हाथ दिया, बोला चलो साईं जी 77 तो 77 ही सही, 78वीं बार कहां जाएगा, आने दो, 77 का ही पूरा हिसाब ले लूंगा। क्योंकि फिर आदमी पूरा का पूरा हिसाब लेता है, उसको हम रोक नहीं सकते, वो रोका नहीं जा सकता। हां वो रुक जाता है जो समझ लेता है। जैसे आपको साधारण एक प्रमाण देता हूं, घर की महिला जैसे अपने बच्चे को घर में पढ़ाती है, और वही महिला मानकर चलो शिक्षिका है किसी स्कूल में, बच्चा जब गलती करता है, वैसा ही बच्चा वैसी ही गलती अगर पाठशाला में करेगा तो वो उसको चाहे फुटपट्टी 1 बार मारे 2 बार मारे, लेकिन मन में उसके कोई भी उसके लिए पाप नहीं आएगा। मन में वैर, मन में विरोध, मन में उसके प्रति हिंसा, उसको इतना ही पता है कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको शिक्षा देनी है। लेकिन वही महिला जब घर में आती है, वही उसका बच्चा जब घर में वही गलती करता है, और पकड़ी जुंडन खा लोडे 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 पूरो कंदर, उसका गुस्सा उसपे तो क्या पूरे घर पे निकलेगा। अरे मानू छा चवंदा, टीचर जो पुट थी करे हेड़ो 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 तो ही बिगाड़ो त, अरे हेडा तू न हो जिया मां त कॾो को। ये एक व्यवस्था है, ये जीव का बदलाव। एक जगह उसने मान लिया कि ये मेरा नहीं, तो वहां उसे क्रोध भी नहीं आता, क्योंकि पाठशाला में है ना, उसे पता है ये मेरा नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। दिस इज माई ड्यूटी ओनली। ये कर्तव्य करूंगी या करूंगा तो मुझे इससे कुछ खाने को मिलेगा। हाँ? मैं सीधी बात कर रहा हूं। उस समय अध्यापिका के मन में, शिक्षिका के मन में इतना ही आता है कि दिस इज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, और यही कर्तव्य पूरा करके मेरी उदर पालना होनी है अथवा मेरा जीवन चलना है। ये मेरा नहीं है, मेरे लिए है। ऐसे ही वो घर में जब आती है तो घर में उसे लगता है ये मेरा है, मेरे लिए नहीं है।
बस ये एक सत्य है संपूर्ण, ये संपूर्ण सत्य है। हर व्यवस्था में आप सिर्फ इतना देखो कि ये मेरा नहीं मेरे लिए है, तो आपकी व्यवस्था अपने आप बदल जाए, आप अपने आप बदल जाओगे, फिर कहीं भी कोई झंझट होता ही नहीं। ये क्या है? ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए। कल जो मैंने आपको बात कही कि ये मेरा नहीं, ये मेरे लिए है। ये कपड़ा मेरा नहीं है, ये मेरे शरीर को ढकने के लिए है, ये मेरे लिए है। ये शरीर मेरा नहीं, मैं चल पाऊं इसलिए भगवान ने ये शरीर मेरे लिए दिया। मैं शरीर से भी ऊपर हूं, ये मेरे लिए है। ये पति मेरा नहीं, इसका मतलब ये फलानी का है वैसा नहीं। ये पति मेरा नहीं, ये मेरे लिए है, मेरी व्यवस्था के लिए है। जैसे मुझे सहयोग मिल जाए तो आपके भीतर की व्यवस्था तुरंत बदल जाएगी। ये जीवन का संपूर्ण सत्य है। इसको आपने संपूर्णता से पाया। मथे ही दो, मुझे लगो तवा ही दो मथे, बैठो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कभी कभी सत्संग करने का मन भी करता है किसी का, तो आ जाया करो भले, 1-2-5 मिनट आप भी कर लो। मैं मजाक कर रहा हूं, विनोद, और कोई बात नहीं। तो इस व्यवस्था को समझोगे तो आपका मन धीरे 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 है क्या, विकार है क्या, आप क्यों त्रस्त हो? शास्त्रों ने एक बोझा आपके ऊपर डाल दिया है कि आपके ऊपर पंच विकार हैं, इसलिए आप त्रस्त हो। तू लोभी है, तू कामी है, तू क्रोधी है, तू अहमी है, तू मोही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण इतना ही है कि बस उसको समझा नहीं है। इस व्यवस्था को खाली समझना है। बच्चे मेरे लिए हैं, मेरे नहीं है। क्योंकि मैंने कल भी आपसे ये बात कही कि अगर एक बार चुनने को आए, माफ करना मैं थोड़ा सा कठोर बोल रहा हूं, अंतिम खाना हो, अब चुनना पड़े कि आप जियोगे कि बच्चा जिएगा, तो क्या करोगे? दोनों तड़प रहे हैं और अंतिम हो और आपको निर्णय लेना हो कि आपकी वो संभव तो है कि आदमी यही निर्णय लेगा कि पहले मैं रहा तो, मैं रहा तो। ये एक सत्यता है, ये सत्यता है। जैसे मैंने कल आपको कहा कि शरीर का अंग कोई बिगड़ जाए तो आप कहोगे काट दो भले, लेकिन शरीर तो रहे, शरीर तो रहे। वैसे किसी को ऐसे बोलो निकाल कर दो तो देगा क्या? इतने जने बैठे हैं, कल ब्लड कैंप लगेगी, क्या सब देंगे? ऐसे कौन देने वाला है साहब? कौन देगा? किसको है? बड़े बड़े लोगों को चिंता लगती है कि अल्लाह खून, बाप रे। ये हकीकत है, मैंने खुद देखा है। मेरे एक लड़के को मैं बहुत कहता था तू हर बार नखरा करे, ये करे वो करे। खुद की मां का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, बोला 4 बॉटल चाहिए। मैंने बोला जा अभी दर जा और उनसे मांग जाके और बोल मेरे को खून चाहिए। मैंने नहीं दिया, अभी तू जाके मांग तो पता चले कैसे होता है। क्योंकि वैसे तो कोई देने वाला ही नहीं ना, इसे कौन देगा? मैं यही बात कह रहा हूं, जब आवश्यकता आती है तो जीव सबसे पहले प्राथमिकता अपने आप को ही देगा ना। हमारी प्राथमिकता हम हैं। तो यहीं पर एक सात्विक बात समझ लो, एक सत्य समझ लो। वो सत्य ये है कि प्राथमिकता अगर देखते हो तो सब तेरे लिए है, लेकिन सब तेरा नहीं है। बस सब तेरे लिए है, तेरा नहीं है। जब तक तू इसका उपयोग करना चाहता है कर, जिस
समय तक उनका उपयोग तेरे लिए लिखा है, वो रहेगा। बाकी जिस समय उपयोग समाप्त हुआ, तू अपनी राह, वो अपनी राह, तू अपने मौज में रहे, उनको अपनी मौज में रह लेते, उनको अपनी मौज में रह लेते। ये सत्य है, इसको समझने की चेष्टा करनी है। इसको समझना है। मुझे एक बच्चे ने, ये हमको छोटी छोटी बातें लगती है, मैं सच कहता हूं, भगवान कुछ और चाह रहा है, हम कहीं और अटके हुए हैं। हाँ? उसने ये व्यवस्था किसी और कारण से दी, हमने उसको जकड़ लिया। हमने उसको जकड़ लिया। ग्रस्त तुझे दिया, दुकान दी, व्यवस्था दी कि तू और मजा लेके और आनंद में रहे। क्यों दिया? उनके पतो हो तो के पैसा न मिलंदा तो शायद तू दुखी रहंदी, तो पैसा भी हुजनी। हाँ, उसे लगा कि तुझे पत्नी या पति या सहयोगी नहीं मिलेगा, तू शायद दुनिया को देख देख कर जलेगा, तो तुझे भी हो एक हुजे हिकड़ो तोखे भी पाए गिंडनी तू भी हल। फिर अभी तेरी नीयत है 1 गिंडनी की, 2 गिंडनी की, 3 गिंडनी, अभी तू देख, तू देख। उसको लगा कि तू एक घर बनावे, उस घर में तू रहे, तेरी छत हो। सर्दी गर्मी ऐसी व्यवस्था में तू वहां पर रह पाए, आश्रय हो तेरा। तेरे शरीर को सुंदर दिखाने के लिए उसने आभूषण दिए, बाती बाती की वेशभूषा दी। ये सारी व्यवस्था तेरे लिए इसीलिए की कि तू और अच्छा लगे, और सुंदर लगे, और तू उससे चिटक ही गया। अपने आप को भूलकर बाकी सारी व्यवस्था तुझे अपनी लगने लगी। अपने आप को हमने बुला दिया और बाकी व्यवस्था के पीछे ये सब अपना लगने लगा। जनक को किसी मंत्री ने आकर, जनक के सभा में सत्संग चलता था, जनक जी महाराज के वहां सत्संग चलता था सभा में, तो किसी ने कहा, साहब ये ग्रस्त जीवन है, कहां हमसे कुछ होता है, कहां हम छूट सकते हैं इन सारी बातों से। जनक चुपचाप सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और अचानक से चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ रे बचाओ, ये कुर्सी मुझे पकड़ कर बैठी है, मुझे कुर्सी से छुटवाओ, ये सिंहासन मुझे छोड़ नहीं रहा, कोई तो आओ मुझे खींचो। अब जनक को खुश करने के लिए सारे के सारे मंत्री खड़े हो गए और जनक को खींचने लगे। जनक उस सिंहासन को पकड़कर ऐसे बीच लिया, उस सिंहासन को, और टांगों को बीचा, बाहों को बीचा। वो खींचे तो सिंहासन भी उठे। जनक बोले, अरे सारे इतने लोग मिलकर मुझे सिंहासन से छुड़वा नहीं सकते। अब कौन जनक को ये बोलने की हिम्मत करे कि साहब आपने पकड़ कर रखा है, सिंहासन ने थोड़ी आपको पकड़ा है। बड़ी देर तक ये कसरत चलती रही, चलते चलते आखिर एक ने कहा, साहब अगर छूटना है तो आपको अपने हाथ तो खोलने पड़ेंगे, इस सिंहासन ने आपको नहीं पकड़ा, आपने उसको पकड़ा है। जनक ने कहा, यही तो तेरा ग्रस्त है, यही तेरा ग्रस्त है। तू छोड़ना चाहे तो छोड़ के यूं चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, तूने पकड़ कर रखा है। मुंजोड़े 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 मुंजोड़े, मारो छे मारो छे मारो छे। अरे तुंहिंजो हो त तोखां पहिरियों कंहिंजो हो, ऐं तुंहिंजो आहे त तोखां पोइ कंहिंजो रहंदो। तू वेंदे तो सब तोसां हलियो वेंदो, तो सब तू समेट कर ले जाएगा, फिर कहां रहने वाला है। तू मरेगा तो अपने साथ बीवी भी ले जाएगा, बच्चे भी ले जाएगा, ये दुकान भी चली तेरे साथ होगा। कितने ऐसे आए, कितने चले गए, किसको याद है, किसको याद है। हम कब अलूप हो जाएंगे, कब यहां पर कोई और आकर बैठेगा, और कौन कब बोलेगा, किसको क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा।
मुझसे आपने पूछा है कि छो इंसान जेको बुधण थो चाहे सोई थो बुधे। हाँ? क्या करूं मैं, क्या बोलूं आपको। आपने अपने भीतर उन इच्छाओं को बना कर रखा है। आपने एक सृष्टि बनाई है सुनने की। शास्त्र कहता है हमारी 14 भीतर की सृष्टियां हैं, 5 कर्म, 5 ज्ञान, चित्त, मन, बुद्ध, अहंकार। ये हमारी सृष्टियां हैं। अहम की सृष्टि मां फलाणो आया तो कि किथे भी मोकिलजे तू उनखे ॻाल्हि खे भुलिजंदे न। मां फलाणो आया माना आया। मां फलाणो मल फलाणे जो पुटु, फलाणी मुंहिंजी आकह फलाणी जगह ते रहंदो आहियां, तोखे किथे भी मोकिलजे तू उनखां भुलिजी न सघे। उहा तुंहिंजी अहम जी सृष्टि। जहां बैठेगा मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलाना। कौन कहता है कि यहां पर मैं इंसान हूं? इंसान तो गुम हो गया कब का। इंसान की जगह नाम आ गए। ये बलराम है, ये राम है, ये श्याम है। ये इंसान नहीं है, ये तो नाम है। ये नाम है। एक आदमी स्टेशन पर खड़ा था, गाड़ी का इंतजार कर रहा था। कोई आकर उसके साथ खड़ा रहा, उसे भी गाड़ी का इंतजार करना था। अब इंतजार करे तो कुछ बात करे। बात करते करते उसने पूछा आप कौन हो? बोले मैं इंसान हूं। बोले वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन आपका नाम क्या है? बोला इंसान। अरे मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं। बोले मेरा नाम इंसान ही है। बोले छोड़ो ना, क्यों मजाक करते हो? किसी के तो बेटे हो गए। बोले इंसान का बेटा हो। कौन सी जाति में पैदा हुए? बोले इंसान की जाति में। कौन गांव में? बोले जिस गांव में इंसान बसते हैं। बोले आप तो पागल लग रहे हो। बोले यही तो बात है, जब हम अपने आप को इंसान कहते हैं तो दुनिया पागल ही कहती है। जब हम अपना नाम कहते हैं तो दुनिया ताली मारती है, और जब हम इंसान कहते हैं तो दुनिया पागल बोलती है। यही तो फर्क है। ये हमने अपनी एक सीमा बनाकर रखी है। हम वही सुनना चाहते हैं। गोविंद के जेकॾहिं गोपाल चओ तो उनखे बुरो लगी वेंदो। हाँ, रमेश के सुरेश चओ तो बुरो लगी वेंदो। अब उसको सुनने की आदत पड़ गई है रमेश। वो सुरेश कहां से सुनेगा? अब तो वो रमेश ही सुनेगा। कौन उसको समझाए कि ये नाम तो किसी दिन गुम भी हो जाएगा। ऐसे कई आए कई गए। तो ये एक इंसान ने अपने भीतर एक धारणा बना कर रखी है कि हमको फला ही सुनना है। कौन गालियां यहां पर सुनना चाहता है? कोई? सबको अपनी प्रशंसा ही सुननी है, चाहे करे न करे तो भी सुनना ही है। कि कोई हो जो मेरी पीठ ठपठपाता हुआ जाए, तो उसको कौन रोक सकता है? तो कोई नहीं रोक सकता। एक बार जिसने, वही बात मैं कह रहा हूं, इस सत्य को समझो। एक बार आप इस व्यवस्था को जान गए तो आपको इसकी परवाह ही नहीं रहेगी। क्योंकि एक बार ये जान लेना है कि दुनिया किसी की नहीं। मुंह पर सब कोई हां हां बोलता है। आप मुंह पलटी करो तो पीछे हर कोई ना ही बोलता है। आपके सामने हर कोई सम्मान करेगा, आप पीठ घुमाओ तो आपका अपमान करते हुए कोई देरी नहीं करेगा। ये दुनिया की हकीकत है। तो भी लगे पड़े हो कि दुनिया प्रशंसा करे। किसको छोड़ा? मां सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी, आग से गुजर गई। इससे बड़ी और क्या हो सकती है बात? क्या उसके बाद भी दुनिया ने स्वीकार किया? एक धोबी निकल कर आता है और अपनी पत्नी को कहता है कि अरे मैं राम नहीं कि तू 15 दिन किसी और के घर में रहकर आई और मैं तुझे स्वीकार करूं। ये राम है जो 15 महीना सीता किसी के घर में लेकर आई तो भी उसको स्वीकार कर दिया। लोग तो इतने हैं, लोग ऐसे हैं। तो एक बार आपने ये जान लिया कि
सुनना कुछ नहीं होता, करना सब कुछ होता है। तो वो व्यक्ति सुनने की जगह पर करने पर विश्वास रखेगा। आज हम सुनने पर विश्वास रखते हैं कि दुनिया हमारी प्रशंसा करे, नहीं, आप करने पर विश्वास। मेरे पास और प्रश्न है, मैं बाद में उसको कहूंगा। एक जो सामने मेरे पास आ गया, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मुझे याद आ रहा है कि खलीफा हजरत अली मैं जरा प्रामाणिकता की बात आपसे कह रहा हूं, थोड़ा समझाने के एक 5-10 मिनट में मैं समाप्त करूंगा अपने विषय को। उस समय खलीफा राजा का पूरा जो चौपड़ा है ना, अकाउंट्स जिसे आप कहते हो, वो लिखा करते थे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, मैं जरा समझाने को आपको कह रहा हूं। फिर काम जब वहां से बढ़ जाता तो घर में आते, घर में आकर दिया जलाते और उस पर बैठ लिखते। एक बार उनकी पत्नी ने कोई पुस्तक दी, बोले बाबा इस पर थोड़ा सा सोच समझ के सवाल है, जरा इस पर आप जवाब लिखोगे क्योंकि आप ज्ञानी हो। तो पत्नी को कहा एक काम करो, जाओ घर से अंदर से रसोड़े से दीपक लेकर आओ, दिया लेकर आओ, जाओ तुरंत जाओ। वो दीपक लेकर आई, उन्होंने ये दीपक एक बुझाया, वो अपना दीपक जलाया, उस पर वो उसका जवाब लिखने लगे। तो पत्नी को शंका हुई कि एक तो दीपक जल रहा था, दिया जल रहा था, फिर घर का मंगवाया और घर का मंगवा के उसको जलाकर उस पर लिख रहे हैं। बोले ये क्या बात हुई, इस और उस दीपक में अंतर है? बोले बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर इस दीपक के नीचे मैं लिखता तो हराम का था, इस दीपक के नीचे मैं लिख रहा हूं तो ये हलाल का है, क्योंकि वो राजा का दिया हुआ दीपक था, वहां पर मैं अपना निजी काम नहीं कर सकता। ये निजी काम करने के लिए मुझे घर पे भगवान ने व्यवस्था दी है, उस दीपक के नीचे मैं लिखता हूं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो उस व्यवस्था को समझें।